जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में किसी ने देखा है कभी? कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझें। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी, पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का
स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ है। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होगा। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आओ। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो करी ने दर्शन आओ। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं, पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है
तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता, जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? अब बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। अब हमारे तो एक गांव का रहने वाले, कोई आकोला का रहने वाला, कोई दुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर तुम्हारे तो गाँव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे कि प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है। ठीक है, तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से, आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए,
आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय प्रेम। हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली, झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे। हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं, पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठकर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है, और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया। जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए, खाओ। खुद के पति आए, सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा, खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी है, सब चीजें दूर, सब बातें दूर। स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं,
रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वह हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए। 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने कहा मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे? शंकर जी ने कहा एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास, ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले
रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर माथे पे भोले तूने चंदा सजाया माथे पे भोले तूने चंदा सजाया ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर जय हो गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा 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 मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 हार हार भगवान शिव औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ करें।
जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में, अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना ना करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे,
भोजन लाएंगे, खाएंगे तो मतलब का, गाड़ी लाएंगे, घूमेंगे तो मतलब का। पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या कर। और ये प्रत्येक जितने मानव हैं इस सब के साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया। कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर, बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया। और आँखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमज़ोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया। अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए। जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी। 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी। जांच करी, कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए। तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी। मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती। और आखिरी में कोई आता है, वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने, झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिपटाप होकर आती। 6,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है। इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली, बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिपटाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपये महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी बैठ। क्या मतलब का चीज है? कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिपटाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ। है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मैम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया और स्वयं सामने गीता खड़ी,
ज्ञान भी दे रही, तो भी मैम साहब की शुद्ध नहीं, वही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का? साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी काया। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहे तुम। सिर के पास में बहुत सारी दवाइयाँ, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता। और काय के लिए? तुम, हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया। ये शिव कथा है, ये शंकर की उदारता, यीशु महापुराण तत्व सुख देने वाला। प्रथम सुख है निरोगी काया। एक ऋषि हुए उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया। तो कथा का मतलब, यहाँ इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई हंसेगा,
उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है, तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनकटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता है, उसको ताने देता है, उसको अपशब्द करता है, मारा ठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की प्रीत करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने ये सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता है, रोग से मुक्त कर देता है, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता देती है। एक पत्र है, मेरा नाम नीलाबाई पेमा चौहान है, उम्र 65 साल, तलोंदे दिगर, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गई। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान हो। गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लग गया। अब करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ आई।
गरीबी गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहाँ से धन लाकर लगाएं। रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर एमजे हॉस्पिटल में रवाना हो गए, जहाँ इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी, ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज़ मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बहुत कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे, दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव, हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया 8 दिन रिपोर्ट को आने में लग गए और मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई संभल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है? आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा, उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है? यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूँ। पहली बार 1 दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा, जब यहाँ से जाते हो ये मिट्टी, जब आप आरती कर कर यहाँ से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कर रहे,
आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो, तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती, 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव, मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उठा कर ले गई और बाबा को प्रणाम कर कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुँची। मेरी सास मुझसे पूछी, तू कथा सुनी आई? मैंने कहा हाँ। क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई हूँ, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल कथा। बाबा मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी राम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो में तेरी। क्या देते हैं शिव? कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले हम कहें 40 गांव वालों के तो भाग्य हैं जो आ गए, जो आए इस कथा में पहुंचे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे जो कथा तक भीड़ के कारण नहीं पहुंचते, वो रात्रि के समय पर आकर दर्शन कर कर, लोट लगाकर, प्रणाम कर कर, इस मंडप को प्रणाम नमन कर कर जाना, बाबा से विनती कर कर जाना कि जिंदगी के सारे दुख काट देना। बस इतनी कृपा। कथा करवाने वाले का काम है, कथा करवाने वाले का कथा करवा रहा है, सुनने वाले का काम है सुन रहा है, उसका मनन चिंतन। जब हम कथा सुने तो उसमें से कुछ ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में धारण करें। उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद। कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया
कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी। हाथ में जल का पात्र सुजाता के। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी। नैनों से जल बह रहा था। बाबा, दूसरे से क्या आस रखूं? मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है वहाँ स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्ता। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कह रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करे। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा है। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला।
और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा। तो चिंता ना कर। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दुख आता है, कहो कि धर्म पत्नी सुजाता के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जो 8 जगह से टेढ़ा था। 8 जगह से विकलांग था। उसका नाम अष्टावक्र जी रखा गया। वो अष्टावक्र जी 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर भगवान की भक्ति में डूब गए। इतने भजन करे, इतना तप साधना करा। एक बार अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा, उनके पिता कहोद ऋषि राजा जनक के यहां पर गए और राजा जनक के यहां पर एक यज्ञ रखा गया था, जिस यज्ञ को करना तो था, पर उस यज्ञ का नियम था कि उस यज्ञ को करने से पहले बंदी ऋषि, एक ऋषि थे जिनका नाम था बंदी, वो ऋषि उसको शास्त्रार्थ में हरा दे। जो बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हरा देगा वही इस यज्ञ को करा पाएगा। और अगर बंदी ऋषि शास्त्रार्थ में नहीं हारे तो जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारा है उसको नदी में डूबकर प्राणों को त्यागना पड़ेगा। कहोद ऋषि राजा जनक के यहां यज्ञ करवाने के लिए गए तो बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ हुआ। बंदी ऋषि के सामने कहोद ऋषि हार गए। हारते से उनको नदी के पानी में डुबो दिया गया, उनके प्राण छूट गए। ऐसे कई ऋषि, कहोद, ऐसे कई ऋषि बंदी ऋषि के सामने हार जाते थे, उनको पानी में डुबो दिया जाता था। अब की बार 6 साल के अष्टावक्र जी आ गए। राजा जनक के यहां जैसे अष्टावक्र जी आए, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से तिरछे थे। सभा में बैठे हुए सारे लोग हंसने लगे कि ये बालक जो 8 जगह से टेढ़ा, ये बालक जो शरीर से विकलांग है, ये शास्त्रार्थ करेगा। सारे सभा में बैठे हुए लोग हंस रहे थे और अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा, तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है। तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है। विद्वान का शरीर और विद्वान की उम्र कभी नहीं देखना चाहिए, विद्वान की विद्वत्ता देखना चाहिए कि वो विद्वत्ता कितनी है। विद्वान का शरीर क्या देखना, विद्वान का शरीर क्या देखना। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर ये विचार करते रहते हैं, महाराज जी ने कौन से कपड़े पहने, इस कलर का तो कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए। लोग भगवा कपड़े धारण करते हैं, लोग सफेद कपड़े धारण करते हैं। महाराज ने ये पहन लिया, उसने ये पहन लिया, उसने वो पहना, उसने वो खाया, उसने ये करा, उसने वो करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान का ना तो शरीर देखा जाता है और विद्वान का ना उसकी उम्र देखी जाती है। विद्वान से तो मतलब ये रहना चाहिए कि बस उसमें विद्वत्ता कितनी है, वो आपको परमात्मा से मिला दे, परमात्मा आपसे मिल जाए, आप परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा आपका हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ। महाराज अष्टावक्र जी से कहा गया, यहां पर एक बंदी ऋषि रहते हैं, अगर उनसे आप शास्त्रार्थ करेंगे और जीत गए तो आप यज्ञ करा पाएंगे। बंदी ऋषि से अष्टावक्र 6 साल के अष्टावक्र जी ने शास्त्रार्थ करा, बंदी ऋषि हार गए। पूछा राजा जनक ने, इनकी सजा क्या है? जो सजा ये सारे ऋषियों को देते थे वही इनको दिया जाए, इनको पानी में डुबो दिया जाए। बंदी ऋषि को पानी में डुबोने लगे। हाथ जोड़कर बैठ गए बंदी ऋषि, मुझे पानी में मत डुबो। जितने ऋषि पानी में डूबकर मरे थे मैं उनको वापिस जीवित करता हूं, और हाथ में जल लेकर सबको वापिस उस नदी से बाहर निकाल दिया, जिसमें अष्टावक्र ऋषि के पिता भी थे, कहोद। कहोद की आंख से जल बहने लगा अपने बेटे को देखकर कि जिस बेटे को मैंने विकलांग होने का श्राप दिया था, आज उसी बेटे ने मुझे वापिस जीवित कर दिया।
जिस बेटे ने, ये साउंड आपका 2 दिन से पूरा गला खींच रहा है, बहुत खींच खींच कर बोलना पड़ रहा है और पूरा गला बेकार हो चुका है। अष्टावक्र जी, मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आज मेरा बेटा मुझे बचा लिया। जिस बेटे को मैंने श्राप दिया था, जिस बेटे को मैंने श्रापित करा था, उस बेटे ने मुझे बचाया। बेटे ने मुझे बचाया। कभी कभी अपने कर्म पर भी अपन को रोना आता है कि मैंने गलत क्यों कर दिया। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी और कई भाई ऐसे बैठे हैं, किसी को गाली देने के बाद, अपशब्द कहने के बाद में पछतावा होता है कि मैंने अपशब्द क्यों बोला, मैंने क्यों गुस्सा करा, मैंने क्यों क्रोध करा, मैंने क्यों आड़ा टेढ़ा बोला, मैंने क्यों किसी को अपशब्द बोला। हम किसी को पहचानते नहीं, हम किसी को जानते नहीं, हम किसी से मिले नहीं, हम किसी से जुले नहीं, उसके बाद हमारे मन में हम पाप लेकर आ गए, हमने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने उसके लिए गलत बोलना प्रारंभ कर दिया, हमने उसके लिए मोबाइल पर गलत गलत कमेंट्स करना प्रारंभ कर दिया। हम उससे मिले ही नहीं आज तक, हम उससे बात ही नहीं करे आज तक। किसी ने किसी के लिए बुरा लिखा और तुमने उसके लिए बुरा लिखना प्रारंभ हो गया। अरे भाई, एक बार तो उससे मिलते, एक बार तो उससे जाकर बैठते, उससे चर्चा करते, इसके बाद अगर वो गलत होता तो तुम खूब कमेंट्स करो। अगर वो गलत है तो फिर आप कमेंट्स करो, अगर फिर वो गलत है तो फिर तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो लिखना है लिखो, पर पहले सोचिए, भीतर उतारिए, हम सही हैं, गलत हैं, किसको कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए क्या कहा जा रहा है, तो विचार करा। एक विचार अपने भीतर लेकर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को अपशब्द कह दिया था। केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा कि तुम शमशान में निवास करोगे और मेरे घर के यज्ञ में तुम नहीं आओगे। शंकर जी ने करा क्या था? शंकर जी ने ऐसा काम ही क्या करा था जो उनके ससुर उनसे रूठे हुए थे? केवल एक काम भोलेनाथ जी ने करा था। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई चंद्रदेव को रोग, काया का रोग दे दिया था और कहा था तेरे शरीर में काया का रोग होगा, तेरा पूरा शरीर गल गल के नीचे गिरेगा। काया का रोग। तेरा शरीर गल गल के नीचे गिरेगा, तेरे शरीर को काया का रोग। चंद्रदेव ने शंकर जी की आराधना करी थी तो शंकर जी ने उसकी काया के रोग को ठीक कर दिया। काया का रोग ठीक हुआ तो ससुर को गुस्सा आ गया कि मैंने श्राप दिया और शिवजी ने इसको ठीक कर दिया। मैंने श्राप दिया और शंकर भगवान ने इसको ठीक कर दिया। शंकर उनके दुश्मन बन गए, शिवजी उनके द्रोही बन गए और उन्होंने शंकर भगवान को अपने यहाँ यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता अकेली गई, कूद कर यज्ञ अग्नि में सती माता ने प्राणों को त्याग दिया। वो हिमालय राज की बेटी माता पार्वती बन गई। खूब तप करा माता पार्वती ने, खूब। माता पार्वती तप में इतनी लीन हो गई, एक सूखा पत्ता बेलपत्री का खाकर माता पार्वती जी तप में डूबी रहती थी, इसलिए उनका एक नाम अर्पणा हो गया था। क्योंकि पत्ता खाकर, बेलपत्री के पत्ते को खाकर वो अपना तप साधना करती, उसका नाम अर्पणा हो गया। अर्पणा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कहां पर लिखा हुआ है कि बेलपत्री का पत्ता भगवान शंकर का चढ़ा हुआ खाना चाहिए?
हम उनसे कहते हैं कि आपका मन पड़े तो कभी उमाखंड को पढ़ना। शिव महापुराण के उमाखंड को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बेलपत्री का पत्ता खाकर माता पार्वती जी तप साधना में लीन हो जाती थीं और उनका नाम अर्पणा हो गया। जब माता पार्वती जी एक पत्ते के बल पर जीवित रहती थी, तब एक बार नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पार्वती को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, इतना बल कहाँ से मिल रहा है कि पार्वती इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, पार्वती जी एक बेलपत्री के पत्ते को खाती हैं, उस पत्ते का बल इतना है कि पूरे पार्वती जी के शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो बेलपत्री के पत्ते में इतना बल है। अर्पणा है बेलपत्री का पत्ते को पाने वाली माता पार्वती। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है सूर्पनखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फाटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते थे। ब्रह्माणी पारत के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़ित शिवलिंग का पूजन करते। एक बार नयनतारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख आए, पहुंच जाए, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है, क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, आखिर इस शिव पुराण में है क्या। कई लोगों के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आए, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या। भगवान मालिक आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या।
देखे तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयनतारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही हैं, भगवान विष्णु सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। नयनतारा उनको पूजन करते करते देखकर केवल प्रणाम कर कर वापिस आ गई। मिली भी नहीं, केवल पूजन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखकर आ गई। जब नयनतारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। अब देखिए, अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयनतारा ने जैसे ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयनतारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्युलोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते। इंद्र ने नयनतारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी। केवल एक नयनतारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयनतारा। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही हैं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननन, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर नहीं जा रहे। आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, अकेले। मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननन नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूं, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूं। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूं। भगवान से यह प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छांटकर अपने मंदिर तक बुलाया। तूने मुझे छांटकर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा।
सबकी सब शंकर की कथा में पहुंच गए क्या? कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाए, तेरी तकलीफें मिट जाए, तेरे कष्ट मिट जाए। मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए। थोड़ा भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जाए। पत्र देखिए, मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए, ऐसा हाथ हिलाओ जी, दिख गए। गुरुजी, मैं 10 साल से ड्राइवर का जॉब करता था, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने 2020 में पानीपुरी का व्यवसाय करना प्रारंभ करा। मैं पानीपुरी का व्यापार करने चालू करा। 2 लाख का मुझे कर्जा था। गांव में पानीपुरी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं और बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से पहली बार मोबाइल में ऑनलाइन लोन लिया। गुरुदेव, ऑनलाइन लोन मैंने बिना नॉलेज से बहुत सारी बैंक से लोन लेना शुरू किया। ऐसे में फ्रॉड बैंक के जाल में मैं फंस गया। आप लोगों से भी निवेदन है, इस पत्र पर थोड़ा ध्यान देना। कोई चीज, कई लोग मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, आपका इनाम लग गया, फ्री में आपके मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, फ्री में तुम्हारे साथ में ये हो रहा है। ध्यान देना भाई, कभी जिंदगी में बहुत सारे लोग बैठे हैं केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए। कोई तुमसे कह दे कि यहां गड़ा हुआ धन मिल रहा है, विश्वास ना करिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे पर नहीं। और कहीं पर अगर कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं ऐसा घुमाऊंगा, सोने के हंडे निकल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको खबर करना। हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण उसके हंडे से करवा देंगे कि तूने दिया और हंडा निकल। हंडा निकला और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से धर्मशाला बन रही है, गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हंडा ना निकलवा देंगे? अरे बोलो तो 40 गांव की जी सही है कि गलत है? अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है। इस भाई ने लिखा, फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया और बैंक के जाल में ऐसा फंस गया कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया। इतनी बुरी तरह से फंसा गुरुजी कि 6 महीने के अंदर मेरे सर पर 12 लाख का कर्जा हो गया। 12 लाख का कर्जा हुआ। लोन के चक्कर में धंधा भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले गया। आज 2024 की यह मकर संक्रांति है गुरुदेव। मैं 2022 की मकर संक्रांति को मरने के लिए सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। मकर संक्रांति के दिन मैं मरने के लिए जा रहा था, तभी
एक महिला को केवल शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाते हुए जाते हुए देखा और वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी और उसके हाथ में एक लोटा जल भरा था। मैंने उस महिला को देखकर सोचा कि इसको भी तकलीफ होगी और ये पानी चढ़ाने जा रही है। मरने का विचार छोड़ा, शिव जी के मंदिर जाने का विचार चालू करा। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा पापा मुझे कर्जा बहुत हो गया है, मैं फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया। मेरे पिताजी ने जमीन रखकर मुझे 3 लाख का कर्जा दूसरे से उठा कर दे दिया। मैं वापस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। गुरुदेव, शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। एक लोटा जल का क्या केवल दर्शन से भी लोगों के भाग्य खुल जाते हैं। उस मां को जब मैंने देखा था जल चढ़ाते हुए तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके 15 दिन निकले और हमने 15 दिन जब ड्राइविंग करता करता 15 दिन निकले। 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं धूलिया के एक ऑफिसर के यहाँ मेरा लाइसेंस का नंबर लग गया और मैं वहीं पर जॉब करने लगा। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। जॉब करते 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 जिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था वहीं पर मेस का काम, भोजन खिलाने का काम मुझे मिल गया। मैं शिव जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा धीरे धीरे 4 लाख का कर्जा चूक गया। अब मैंने काम को और आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते कथा सुनता टीवी पर, मोबाइल पर, और कथा सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना करता जिस दिन मेरा 12 लाख का कर्जा चूक जाएगा उस दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। बाबा से ऐसी प्रार्थना करते करते मेरा जो पानी पूरी का व्यापार था वो भी अब धीरे से चालू हो गया और धीरे धीरे मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा 12 लाख का भी कर्जा चुका दिया और मुझे इस पंडाल में बिठाकर कथा को श्रवण करवाया। हमने 40 गांव की कथा का सूचना मिली और इतने खुश हुए कि दुकान का उद्घाटन बाबा के भरोसे कर कर बाबा के नाम पर ही उसका नाम रखा है, बाबा भोलेनाथ चाट फुल्की का नाम देकर, और हम यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी, एक ही निवेदन है, आप चाट खाने कब आओ। सबसे भारी निवेदन है मेरे भाई, बैठ जा। कर्जा चुक गया, हाथ ऊंचा कर दे एक बार, हर हर महादेव। अब मत फंसना ऐसे फ्री वालों के चक्कर में कि अंडा निकल रहा है। बैठ जाओ, शंभो बैठो। शिव तत्व है, अवघड़ी है। अचानक वो नयन तारा, सारी अप्सराएं शंकर को जल नहीं चढ़ाती है पर वो नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती है क्योंकि देख कर आ गई थी। इस बच्चे ने देख लिया था कि एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है और आंख से आंसू बह रहा, रोती रोती जा रही, रोती रोती जा रही। अरे मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, लोग भले हंसे तुम पर, तुम कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी अच्छी जॉब है, कलेक्टर के पद पर बैठे हो, चाहे एसपी के पद पर बैठे हो, चाहे टीआई के पद पर बैठे हो, चाहे कमिश्नर के पद पर बैठे हो, चाहे मंत्री के पद पर बैठे हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हारे पद में जो पद प्रतिष्ठा है सब बाबा की कृपा से है। पर अपने हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना कभी बंद मत करना। जल चढ़ाते रहोगे तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखेगा और तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। नयन तारा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज इंद्र को लगा वज्रा ऋषि इतनी तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो मेरा सिंहासन पाना चाहते हैं, तो उन्होंने नयन तारा को वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। जैसे वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए नयन तारा गई, वज्रा ऋषि को क्रोध आ गया और नयन तारा को श्राप दे दिया। ये नयन तारा, तू अप्सरा होकर तेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं कि मैं भजन कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं नयन तारा, तो राक्षसी होगी। नयन तारा की आंख से जल बह गया। बाबा, मैं शंकर की आराधना करने वाली हूं, कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं। बाबा, बाबा ने ध्यान लगाकर देखा ये तो शिव की भक्त है,
बजरा ऋषि ने कहा मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, पर आज मैं तुझे वचन भी देता हूं कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी, नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। बजरा ऋषि कहते हैं आज मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू राक्षसी होने के बाद भी भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करेगी, उनको पाने का प्रयास करेगी। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयन तारा अप्सरा सूपनखा बनी, राम जी का दर्शन करा, और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिए। एक नयन तारा, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। देवराज को नहीं मालूम पड़ा कि मेरे को आखिर ये पुण्य कैसे मिल रहा है।